दोस्तों नमस्कार। दो बड़ी खबरें केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आई हैं उनके फाइनेंस से जुड़े मुद्दे को लेकर के। दोस्तों फाइनेंस एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, आम जनता हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो। फाइनेंस एक ऐसा मुद्दा है जो प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उनका जो जीवन यापन है फाइनेंस से ही जुड़ता है और फाइनेंस से ही डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो फाइनेंस से जुड़े दो मुद्दे को लेकर के आज आए हैं और दो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। पहली खबर है आपका जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसमें अब 5% का इजाफा देखने को मिल चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये 5% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत किस तरीके से बढ़ा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, दो बड़ी जो खबरें हैं, पहला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर के, और दूसरा 8वें वेतन आयोग की जगह अब नया फॉर्मूला के ऊपर विचार बन रहा है और उसके ऊपर अब खबरें आने लग गई हैं। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से सरकार की तरफ से ये खबरें निकल के आई हैं, जिसके बारे में जी बिजनेस की खबर छपी है, उसको मैं बताऊंगा। पहले भी बात कर लेते हैं महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 5% किस तरीके से आपका बढ़ने वाला है। दोस्तों आप सबको पता है कि महंगाई के आंकड़े ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के जो अंक आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, उनको लेकर के किया जाता है। सरकार उन्हीं को ध्यान में रख करके फॉर्मूला सेट करके आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डिक्लेयर करती है। साल में 2 बार डिक्लेयर होता है, एक बार जनवरी से लेकर के जून तक का और एक बार जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का। जनवरी 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक के जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उससे पूरी तरह से 4% का अनुमान बैठ रहा है और सरकार इस पर जल्द ही औपचारिक ऐलान कर सकती है। बता दें कि सितंबर के महीने में ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। अगली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इसे अप्रूव भी किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, जुलाई 2023 के सीपीआई के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें कि महंगाई ने बहुत ज्यादा उछाल मारा है और 1% तक की लगभग वृद्धि आपको जुलाई के महंगाई के आंकड़ों को देख करके लगाई जा सकती है। तो टोटल मिला के आपका 5% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है और इसका जो फायदा है वो आपको 2024 तक पूरा मिल जाएगा, लेकिन 4% का आपका जुलाई 2023 से सरकार औपचारिक ऐलान जरूर करेगी। दूसरी जो खबर है दोस्तों 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर के है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसे जी बिजनेस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में छापा है। खबर क्या है मैं आपको बता दूं और किस तरीके से अब आपके सैलरी और पेंशन में इजाफा करने के लिए सरकार मन बना रही है, उसके ऊपर भी पूरी चर्चा करेंगे। क्या नया फॉर्मूला सेट करने का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। दोस्तों पिछले काफी समय से चर्चा है कि सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है, लेकिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो जानकारी दी है, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या चल रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर के स्थिति साफ करते हुए कहा कि फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन होता है, इसलिए 10 साल से पहले इस पर चर्चा होना किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन अभी किसी भी तरह के विचार करने का कोई प्लान नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन ये कब तक लाई जाएगी इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नया फॉर्मूला बनाने पर विचार हो रहा है और क्या है नया फॉर्मूला उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों को लेकर के 8वें वेतन आयोग से अलग हटके कुछ नया सोच रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो केंद्रीय कर्मचारियों की परफॉर्मेंस तय करेगा कि उनका इंक्रीमेंट कितना और कब होना चाहिए। इसके लिए उन्हें पूरे साल की रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग के आधार पर उनकी सैलरी का परसेंटेज तय किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा को लेकर के जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो है आइक्रॉइड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ सुझाव है, इस पर विचार किया जा रहा है। अभी तक किसी फॉर्मूले को फाइनल नहीं किया गया है। इसके अलावा 2-3 चीजें और की गई हैं, उनके बारे में भी बाद में खबरें निकल के आएंगी। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के बदले में जो आइक्रॉइड फॉर्मूला है उस पर कहीं ना कहीं मन बन रहा है। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपकी परफॉर्मेंस और महंगाई को लेकर के इन तीनों का आकलन करने के बाद आपकी सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाएगा।
ये अब इस तरह से खबरें आने लग गई हैं। स्थिति अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, फाइनेंस को लेकर के आपका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, जो कि लगभग जुलाई 2023 से 4% बढ़ जाएगा। सरकार इसका औपचारिक ऐलान जल्दी कर सकती है और जुलाई 2023 के आंकड़े में 1% तक की वृद्धि आपको मिल चुकी है, जिसका लाभ आपको जनवरी 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में मिलेगा। और दूसरी जो खबर है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का 8वें वेतन आयोग की जगह नया फॉर्मूला जो तैयार करने का मन बन रहा है, सुझाव जो आ रहे हैं वो है आइक्रॉइड फॉर्मूला, जिसके तहत आपकी सैलरी, पेंशन और भत्ते को बढ़ाया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये 2 बड़ी खबरें थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल को आर्थिक मदद जरूर पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।